CUET plays a very vital role for your examinations, for your good career. Para completion के अंदर बेटा क्या होगा? You will be given some lines. ठीक है, आपको कुछ लाइंस दिए गए होंगे जो पर्टिकुलरली किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर होंगे. He has been working very hard. Dash he wants to get a good job. बट तो नहीं जाएगा क्योंकि बेटा बट आप वहां लगाते हो जहां पर आप यूज करते हो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स. एआई का यूजर कौन है बेटा? ह्यूमन ही तो है. अभी फॉर द टाइम बीइंग तो हम ह्यूमंस ही तो हैं जो एआई का यूज कर रहे हैं. तो उस हिसाब से स्टेटमेंट गलत हो गई. हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी अपनी जीत सीरीज के आज के इस लेक्चर में. और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज के सेशन के लिए बिल्कुल रेडी होंगे. तो भाई क्या हाल चाल है आप सब बच्चों का? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं और अपने CUET को लेकर सीरियस हैं, क्योंकि अगर नहीं है भैया तो अब हो जाइए, अब समय आ चुका है. क्योंकि इट इज़ ऑलमोस्ट द मंथ ऑफ दिसंबर, नॉट एग्जैक्टली दिसंबर बट वेरी क्लोज टू दिसंबर, एंड देन यू विल ओनली हैव जनवरी, फरवरी एंड मार्च. उसमें आपको CUET के साथ साथ अपनी बोर्ड्स की तैयारी भी करनी है. सो इट इज़ द टाइम कि अगर अभी तक शुरू नहीं किया है तो अब कर दो, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है. CUET क्लियर करना बहुत ज़रूरी है. स्कूल के मार्क्स धरे के धरे रह जाएंगे अगर CUET में अच्छी रैंक नहीं आई. अपना ड्रीम कॉलेज नहीं ले पाओगे, अपना ड्रीम करियर नहीं बना पाओगे और उतना सैड होना नोबडी डिजर्व्स. ठीक है, एक ऐसा चांस, एक ऐसी चीज़ जिसके लिए तुमने पूरी लाइफ इंतज़ार किया है, एक ऐसी चीज़ जिसको तुम हमेशा से पाना चाहते थे, समथिंग दैट यू रियली वांटेड टू डू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ, एंड देन व्हेन यू आर नॉट एबल टू स्कोर गुड इन योर CUET एग्जाम, व्हेन यू आर नॉट एबल टू गेट गुड कॉलेज, देन यू हैव टू फाइंड योर प्लान बी. और वो जो प्लान बी ढूंढने का दुख होता है ना बेटा, आस्क इट फ्रॉम मी. एक्चुअली मेरा दुख अलग था. आई गॉट गुड मार्क्स. I was not able to do two things together, so I had to choose one out of them. I wanted to do law, but I chose what's this called? Political science honors. तो मैंने political science honors किया था because I was getting DU at that time, वो भी North Campus. तो मुझे अपना plan B अपनाना पड़ा, plan B छोड़ना पड़ा. The reason being कि घर वालों ने भी बोला कि DU ले ले, DU बेटर ऑप्शन है rather than going for law. But yes, I am still aspiring for the same thing. तो मैं ये बता रही हूँ, मेरे साथ तो थोड़ा अलग हुआ था. I was happy and I had to choose something out of the two and I was happy. बट यू आर नॉट गेटिंग दैट चांस. हमारे पास तो स्कूल के मेरिट के हिसाब से हम लोगों को कॉलेजेस अलॉट किए जाते थे या हमारे कट ऑफ के हिसाब से हम लोग कॉलेजेस लेते थे. बट आप लोगों का बेटा मेरिट अब कॉलेज स्कूल का नहीं रहा है. मेरिट बेस्ड, यानी जो नंबर है बेटा आपके CUET, दैट इज गोइंग टू डिसाइड व्हाट कॉलेज यू आर गोइंग टू गेट. So in that case, CUET plays a very vital role for your examinations, for your good career. तो भाई प्लीज़ अब सीरियस हो जाइए. और आज सीरियसनेस के साथ ही मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ आपके CUET का एक और टॉपिक जिसका नाम है पैरा कंप्लीशन एंड क्लोज टेस्ट. सो बेसिकली इसके अंदर क्या होने वाला है, आई एम गोइंग टू गिव यू टू काइंड ऑफ क्वेश्चंस. पैरा कंप्लीशन के अंदर बेटा क्या होगा? यू विल बी गिवन सम लाइन्स. ठीक है, आपको कुछ लाइन्स दिए गए होंगे जो पर्टिकुलरली किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर होंगे, राइट. और आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे A, B, C, D. ये CUET के साथ साथ बाकी कई बच्चे जो JP मैट, IP मैट और आपके बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स भी देते हैं. पैरा कंप्लीशन के क्वेश्चंस आप लोगों को IP मैट, JP मैट में देखने को बहुत मिलते हैं. IELT जो AILET दिल्ली का NLU का अपना खुद का पेपर होता है उसमें देखने को मिलता है. क्लैट के एग्जाम में देखने को मिलता है. तो ये चीज़ें जो पैरा कंप्लीशन में कराने वाली हूँ ये CUET ओरिएंटेड तो है ही, साथ ही साथ और भी बहुत सारे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो आप लोगों के कॉलेज के एडमिशन्स के लिए किए जाते हैं उनके लिए भी मैंडेटरी कह सकते हैं, मान्य है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यू विल बी गिवन अ सेंटेंस एंड यू विल बी गिवन 4 ऑप्शंस. उन 4 ऑप्शंस के अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट लिखे होंगे. आइदर तो बेटा वो जो स्टेटमेंट वहाँ पर लिखी होगी वो सेंटेंस को कंप्लीट करेगी, क्योंकि बेटा वहाँ पर आपको उसके जैसा कोई सिमिलर मीनिंग देखने को मिलेगा, या फिर बेटा हो सकता है वहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखी हो वो कोई कंक्लूजन आपको दे रही हो. ठीक है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है कि या तो बेटा वहां पर आपको सेंटेंस कंप्लीशन देखने को मिलेगा या कंक्लूजन देखने को मिलेगी. सिमिलरली दूसरी चीज होती है बेटा आपका क्लोज टेस्ट. क्लोज टेस्ट के अंदर आपके पास एक फिल इन द ब्लैंक दिया होगा, A, B, C, D का ऑप्शन दिया होगा और उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा आपके क्वेश्चन का आंसर होगा. तो हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन आज की क्लास में करने वाले हैं, जिसमें से हम 5 क्वेश्चन करेंगे क्लोज टेस्ट फॉर्मेट के अंदर, जिसमें आप सेंटेंस कंप्लीशन करेंगे, एंड 5 क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं बेटा जिसके अंदर हम लोग करने वाले हैं आपके क्लोज टेस्ट, यानी जिसके अंदर आप लोग देखने वाले हैं आपके क्वेश्चन के आंसर्स. तो आई होप आप सब बच्चे आज की क्लास के लिए बिल्कुल रेडी होंगे, क्योंकि बेटा हमारा आज का टॉपिक जो है हम यहाँ से अब स्टार्ट करने
वाले हैं। सो हियर यू गाइस कैन सी द फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपके सामने आप लोगों की स्क्रीन पर है। पहला स्टेटमेंट जो यहाँ पर बेटा आपको दिया गया है, that is the internet has revolutionized the way we communicate. Messages that once took days to deliver can now be sent instantly. However, this convenience has also led to shorter attention spans and impatience. All right. अब यहाँ पर हमने क्या देखा? हमने देखा कि इंटरनेट जो है उसने रेवोल्यूशनाइज किया है द वे वी कम्युनिकेट। मैसेजेस जो पहले डेज लेते थे डिलीवर होने में, अब वो इंस्टेंटली भेजे जा सकते हैं। हाउएवर ये कन्वीनियंस जो है इसने शॉर्टर अटेंशन स्पैन कर दिया है लोगों का। तो नाउ वी हैव 4 ऑप्शंस और हमें बताना है कि व्हाट दिस स्टेटमेंट एक्चुअली, this paragraph is actually telling us. So it is that people now prefer meaningful handwritten letters to instant messages. This is not the case. ये तो नहीं है भाई। Whatever we have read, हमें उसका sentence completion करना है out of the 4। तो पहली statement तो बिल्कुल opposite है, ये तो कहीं नहीं बोला गया है। The internet is okay. As a result, the quality of our communication may be suffering. अब होता क्या है, इस convenience की वजह से लोगों के attention spans कम हो गए हैं और impatience हो गई है। As a result, the quality of our communication may be suffering. I believe ये option सही हो सकता है, but I will read the other options as well just to check कि कौन सा option better है। The internet has improved human relationship overall. नहीं, ये मैच नहीं कर रहा है। This has made education completely online. So it is very very clear, very very evident that option number B stands to be the correct answer to this question, because यहाँ पर हम clearly देख पा रहे हैं कि पूरे पैराग्राफ से मैच करता हुआ जो अगला स्टेटमेंट है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर B में ही आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। नाउ हियर इज द सेकंड क्वेश्चन दैट वी हैव ऑन द स्क्रीन। वो कहते हैं डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, इंडिया कंटिन्यूज टू स्ट्रगल विद पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड सेवरल वेलफेयर स्कीम्स टू टैकल दीज इश्यूज। तो वो कहते हैं कि ऑल्दो एक बहुत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने के बाद भी इंडिया जो है वो स्ट्रगल कर रहा है पॉवर्टी से, अनएम्प्लॉयमेंट से। तो गवर्नमेंट जो है उन्होंने बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च करी हैं इन इश्यूज को टैकल करने के लिए। अब आपके पास ऑप्शन है, हाउएवर इम्प्लीमेंटेशन एट ग्रास रूट लेवल्स रिमेन अ चैलेंज। पहली स्टेटमेंट का मतलब है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है ग्रास रूट लेवल पर, यानी बेस लेवल के ऊपर, उसमें अभी भी आपकी इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सेकेंड, देयरफॉर इंडियाज ग्रोथ हैज डबल्ड इन द लास्ट डेकेड, क्योंकि यहाँ पर बेटा वो एक नेगेटिव पॉइंट्स दे रहे हैं, तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो भी नेगेटिव पॉइंट के साथ ही जाना चाहिए। कॉन्सिक्वेंटली इंडस्ट्रियल आउटपुट हैज इंक्रीज्ड, नहीं, वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज लॉन्च तो करी है इन इश्यूज को टैकल करने के लिए। हेंस अर्बन पॉवर्टी इज नो लॉन्गर अ कंसर्न। वेरी वेरी क्लियर कि यहाँ पर अब हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, जहाँ पर लिखा है कि ये इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर अभी भी एक चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि डिस्पाइट बीइंग द फास्टेस्ट इकोनॉमी, यानी एक पॉजिटिव पॉइंट देकर एक नेगेटिव पॉइंट दिया है, और उस नेगेटिव पॉइंट को एक्सप्लेन भी तो किया जाएगा ना। तो उस नेगेटिव पॉइंट को एक्सप्लेन किया जा रहा है बच्चों ऑप्शन नंबर ए के थ्रू। ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Now let's see the third question on your screen. The sentence says global warming has become one of the most pressing challenges of our time. Point बिल्कुल ठीक है कि global warming जो है आज के समय पे हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। It affects not just the environment but also human health and food security. यहाँ पर लिखा गया है कि ना तो ये सिर्फ environment को हार्म करता है बट हमारी फूड सिक्योरिटी को भी। तो what can be the other statement? What can be the next statement? Scientists believe that reducing carbon emissions is the key to solve this issue. Okay, साइंटिस्ट का मानना यह है कि अगर आप कार्बन एमिशन कंट्रोल कर दोगे तो आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर बात भी की गई है एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ की, तो उसके हिसाब से मेरे को ऑप्शन नंबर ए थोड़ा सही लग रहा है, बट लेट मी रीड द अदर ऑप्शंस एज वेल। People enjoy warmer winters because of it. तो बेटा people do not enjoy warmer winters. Winters are meant to be cold. They are not meant to be warm. तो ये तो ऑप्शन गलत ही हो गया। Third है deforestation has no link to this phenomena. Again, this statement is absolutely incorrect. Ice caps are melting slower than before. तो ये भी नहीं हो रहा. They are rather, they are actually melting faster than they were, doing प्रीवियसली। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जहाँ पर पैराग्राफ बनता है पूरा कि ग्लोबल वार्मिंग हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग चैलेंजेस ऑफ आवर टाइम। इट अफेक्ट्स नॉट जस्ट द एनवायरनमेंट बट ऑल्सो ह्यूमन हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी। साइंटिस्ट बिलीव दैट रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस इज द की टू सॉल्विंग दिस इशू। तो अगर हमारा कार्बन एमिशन कम होगा तभी हमारा ये इशू सॉल्व हो पाएगा। ठीक है। नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे करने हैं।
यहाँ पर दिया गया है भाई, बुक्स हैव ऑलवेज बीन अ गेटवे टू नॉलेज। ठीक है, किताबें जो है वो हमेशा से गेटवे रही हैं नॉलेज के लिए एंड इमेजिनेशन के लिए। In today's digital world, however, reading habits seem to be declining. तो मुझे कहीं ना कहीं उसका रीजन, कोई पॉइंट जो उस बात को वैलिडेट करता है, कोई वैलिडेशन देनी है इस पॉइंट के लिए। तो वो कहते हैं बुक्स हमेशा से गेटवे रही हैं नॉलेज के लिए और इमेजिनेशन के लिए। आज के डिजिटल वर्ल्ड में रीडिंग हैबिट जो है वो डिक्लाइन हो रही हैं। अब आपके पास, अब आप इसका एक्सप्लेनेशन दोगे, कोई पॉइंट वैलिड दोगे। यहाँ पर लिखा है ऑडियो बुक्स एंड ई बुक्स आर बिकमिंग मोर पॉपुलर ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, ये मुझे पॉइंट बिल्कुल वैलिड लग रहा है। स्टूडेंट्स मस्ट रीड मोर टेक्स्ट बुक्स देन स्टोरी बुक्स, ये तो कहीं पर नहीं लिखा गया। लाइब्रेरीज आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड इन सच स्कूल, गलत। एवरीवन प्रेफर्स टू वॉच फिल्म्स नाउ, नहीं। यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट दिया गया है कि अब हम लोग किताबों को, रीडिंग हैबिट कम हो रही है क्योंकि लोगों के पास ऑडियो बुक्स आ गई हैं। ऑडियो बुक्स में क्या होता है, आप ऑडियो बुक पे क्लिक करोगे, जो भी कहानी है ना वो आप कान में ईयरफोन लगाओ एंड द AI एंड द व्हाट इज दैट टेक्स्ट टू स्पीच रिकॉग्निशन आपको वो पूरी कहानी सुनाएगा। जैसे आप लोग गूगल खोलते हो तो गूगल पर आप कोई भी आंसर ढूंढते हो तो गूगल अपना पूरा आंसर बोलने लगता है। दैट इज टेक्स्ट टू स्पीच रिकॉग्निशन। और ऑडियो बुक्स भी इसी लॉजिक के ऊपर चलती हैं जिसमें वो लोग टेक्स्ट टू स्पीच रिकॉग्निशन कर रहे होते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं भाई यहाँ पर। द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज चेंज्ड द जॉब मार्केट ड्रास्टिकली। दिस इज ट्रू. Many routine jobs are being replaced by machines. Okay, this has created a demand for more creative and analytical roles. कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है कि AI के आने की वजह से जो जॉब डिमांड अगर बढ़ी है तो वो क्रिएटिव और एनालिटिकल रोल्स के लिए बढ़ी है। बट AI का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इट इज टेकिंग पीपल्स जॉब। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये ऑप्शन तो हम नहीं लेकर जाएंगे। लेट्स रीड द अदर ऑप्शंस एज वेल। देयरफॉर अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ कंसर्न एनीमोर। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि जॉब मार्केट डिक्रीज कर रही है बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ह्यूमंस आर बिकमिंग इररेलेवेंट। तो ये पॉइंट हम मान सकते हैं सही कि क्योंकि बेटा आप लोगों की जो मशीन्स हैं वो लोग रिप्लेस कर रहे हैं ह्यूमंस को। तो यस, ये स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल सही मानी जा सकती है एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कि ह्यूमंस जो हैं वो इररेलेवेंट हो रहे हैं। ओके, बट ऐसा नहीं है कि हर काम में ह्यूमन इररेलेवेंट हो गया। तो मैं अभी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में थोड़ी कंफ्यूज हूँ। पीपल आर नाउ प्रेफरिंग मैनुअल वर्क, नहीं। अब देखो AI के आने से बेटा AI यूज कौन करेगा? AI यूज कौन करेगा? ह्यूमन करेगा ना। तो यहाँ पर ह्यूमंस कैन नॉट बी इररेलेवेंट बिकॉज AI का यूज करने वाला कौन है? AI का यूजर कौन है बेटा? ह्यूमन ही तो है। अभी फॉर द टाइम बिंग तो हम ह्यूमंस ही तो हैं जो AI का यूज कर रहे हैं। तो उस हिसाब से स्टेटमेंट गलत हो गई। इसने डिमांड क्रिएट करी है और क्रिएटिव और एनालिटिकल रोल्स के लिए, मतलब आप ऐसे रोल्स में जाकर काम करो, यानी अब छोटा मोटा काम तो AI भी कर देगा। अब जहां पर एक्चुअली आपको बड़े बड़े एनालिटिकल रोल्स को हैंडल करना है वहां पर आपका AI जो है आपको काम आने वाला है। ठीक है, एक मैं आपको बोनस क्वेश्चन और करा देती हूँ कोविड पैंडेमिक वाला। तो वो कहते हैं कोविड-19 पैंडेमिक हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। कोविड-19 ने ये दिखाया कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें अभी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इट एक्सपोज द गैप्स इन हॉस्पिटल फैसिलिटीज। इसने हमें दिखाया कि हॉस्पिटल की फैसिलिटीज में भी बहुत सारे गैप्स हैं और मेडिकल सप्लाई चेन्स में। अब हमें इस स्टेटमेंट को वो करना है, वैलिडेट करना है। गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड हैव नाउ प्रायोरिटाइज्ड हेल्थ, पब्लिक हेल्थ इन्वेस्टमेंट। यस, दिस इज अ ट्रू पॉइंट, मान के चलते हैं। इट ऑल्सो प्रूव दैट हेल्थ केयर इज अननेसेसरी इन मॉडर्न सोसाइटी। बिल्कुल भी नहीं। Hence people stopped visiting doctors. It has no effect. So it is very 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 clear कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के क्वेश्चन का सही स्टेटमेंट है। ऑल्दो यहाँ पर आपको ऑप्शंस थोड़े कंपैरेटिवली इजी मिल सकते हैं, बट व्हेन यू गोइंग टू सी दिस क्वेश्चंस इन योर एग्जाम द क्वेश्चन ऑप्शंस आर नॉट गोइंग टू बी एज इजी as it seems. Though these are previous year questions, God knows why are they like this, but they are like this. चलो, now you have a question that says education is the most powerful weapon which you can choose to dash the world. You can build the world, change the world, rule the world, and save the world. Now this particular statement has almost all the 4 options as correct options. मतलब पढ़ के मुझे लग रहा है कि भैया सब कुछ ठीक होगा। एजुकेशन जो है वो सबसे पावरफुल वेपन है जिससे आप दुनिया को बना सकते हो। बट अगेन यू कैन सी बेटा कि वेपन से आप कोई चीज़ बिल्ड नहीं कर सकते। एजुकेशन से आपको दुनिया को रूल करना नहीं है। अगेन वो एक ऑपोजिट स्टेटमेंट जाएगी कि एजुकेशन से आप रूल कर रहे हो। ठीक है, यू कैन सेव द वर्ल्ड। एजुकेशन इंसान को नहीं बचा सकती, इंसान की समझदारी बचाती है। तो यहाँ पर मुझे जो सबसे लॉजिकल ऑप्शन दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है कि यहाँ पर ये मैं अपने लिए मार्क कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर बेटा जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मुझे दिख रहा है वो ये है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर बिल्ड नहीं हो सकता। वेपन से आप कोई चीज़ बिल्ड नहीं कर सकते, वेपन से आप कोई चीज़ को रूल कर सकते हो, बट एजुकेशन रूल करेगी तो कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट
स्टेटमेंट हो जाएगा। सेव द वर्ल्ड, एजुकेशन के अलावा भी बेटा बहुत सारी चीजें हैं, एम्पैथी, सिंपैथी जो दुनिया बचाएंगी। एजुकेशन अलोन कैन नॉट सेव द वर्ल्ड। ठीक है, the teacher asked the students to dash their homework before leaving, complete their homework, completed their homework, completing their homework and completion their homework। तो यहाँ पर बेटा रूल लग रहा है आपका सीधा सीधा इन्फिनेटिव का। इन्फिनेटिव का रूल होता है जहां पर आपके पास टू लगा होता है, टू के साथ आपको हमेशा लगाना होता है बच्चों, क्या टू के साथ आपको हमेशा लगाना होता है V1। तो यहाँ पर टू मुझे दिख रहा है, V1 मैं यहाँ पर लगा दूंगी। ऑप्शन नंबर ए बेटा मेरे क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, तुम भी कंफ्यूज नहीं होगे। ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द बिगेस्ट डैश फेसिंग ह्यूमैनिटी टुडे। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है इश्यूज, फेस्टिवल्स, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। तो अगेन द आंसर इज वेरी इजी कि क्लाइमेटिक चेंज इज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज जो हम लोग आज के टाइम के अंदर फेस कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन। The next says he has been working very hard dash he wants to get a good job। but तो नहीं जाएगा क्योंकि बेटा but आप वहां लगाते हो जहां पर आप यूज करते हो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, यानी जहां पर आप दो उल्टी बातें जो है वो कर रहे होते हो वहां पर आप यूज करते हो क्या, वहां पर आप यूज करते हो बट। तो बट तो होगा नहीं। बिकॉज हो सकता है बेटा क्योंकि बिकॉज रीजन के लिए दिया जाता है। ऑल्दो नहीं हो सकता बेटा, ऑल्दो दिया जाता है जब आप इसको स्टार्टिंग के अंदर लगता है ऑल्दो, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ, इसके बावजूद भी लिखा जाता है ऑल्दो के लिए। और अनलेस बेटा एक कंडीशन बताता है। तो यहाँ पर सेंटेंस एक बार हम पढ़ लेते हैं, ही हैज बीन वर्किंग वेरी हार्ड अनलेस ही वांट्स अ गुड जॉब। नहीं, तो अनलेस तो कोई कंडीशन तो दे नहीं रहा है, रीजन बता रहा है, वो मेहनत कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसको एक अच्छी जॉब चाहिए, बिकॉज ही वांट्स अ गुड जॉब। The new policy aims to dash the gap between rich and poor। widen करने का मतलब होता है बढ़ाना, bridge करने का मतलब होता है बेटा reduce the gap, ठीक है, reduce करना, ignore करना, create करना। देखो अब आपके पास ये एक जगह है और यहाँ पर ये एक जगह है, आपने इसके ऊपर ब्रिज बनाया, बेसिकली आपने उसका जो गैप है उसको कवर कर दिया, ठीक है, आपने क्या किया, उसके गैप को कवर कर दिया। तो यहाँ पर ब्रिज द गैप यहाँ पर वर्ड यूज किया जाता है कि हम लोग एक नई पॉलिसी बना रहे हैं जिससे हम लोग एक रास्ता बनाए, जिससे हम एक तरीका बनाए कि रिच और पुअर के बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो हमारी सोसाइटी में हमें देखने को ना मिले। Next is we must not waste water dash it is a precious resource। So it is a precious resource क्योंकि हम इसे वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये एक precious resource है। Although बेटा अगेन मैंने आप लोगों को बताया सेंटेंस की स्टार्टिंग में लगेगा अगेन, क्योंकि यहाँ पर हम एक रीजन दे रहे हैं कि हमें पानी नहीं वेस्ट करना चाहिए क्योंकि पानी एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो इसीलिए हम लोग जाएंगे बेटा ऑप्शन नंबर सी के साथ। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है बेटा वो क्या हो जाता है, वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है बिकॉज हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल भी देख ही लेते हैं एक बारी क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। तो अगला सवाल यहाँ पर बेटा आप लोगों की स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हो वो क्या है, यहाँ पर दिया गया है बेटा द स्टूडेंट कुड नॉट आंसर द क्वेश्चन डैश ही हैड नॉट स्टडीड द चैप्टर। क्यों, बिकॉज ही हैड नॉट स्टडीड द चैप्टर। अगेन यहाँ पर हम लोग बिकॉज के साथ जाएंगे क्योंकि वापस से हमें बेटा एक रीजन देखने को मिल रहा है, ठीक है। नाउ वी विल बी डूइंग द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। आखिरी सवाल करते हैं हम लोग यहाँ पर। The festival was celebrated with great dash and joy। तो सैडनेस तो बेटा फेस्टिवल सैडनेस के साथ तो होगी नहीं, कंफ्यूजन के साथ भी नहीं होगी, बोर्डम के साथ भी नहीं होगी। इट विल बी सेलिब्रेटेड विद एंथुजियाज्म, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी एंड हैप्पीनेस के साथ लोगों ने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया। तो यहाँ पर बेटा आपको अपने पेपर के अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं जहाँ पर आपसे पैराग्राफ कंप्लीशन पूछा जा सकता है, जहाँ पर आपको सिंगल वर्ड को फिल करना आ सकता है आपके क्वेश्चन के अंदर। और इस तरीके से सी इवन सच सिंपल क्वेश्चंस कैन गिव यू 4 marks ईच एंड गेट डूइंग देम रॉन्ग कैन गेट 5 marks ऑफ योर एग्जाम डिडक्टेड फॉर योर आंसर, फ्रॉम योर आंसर शीट डिडक्टेड। तो ये गलती हमें नहीं करनी है, प्रैक्टिस करनी है ऐसे और क्वेश्चंस की। और अगर बेटा आप लोग ये नोट्स एक्सेस करना चाहते हैं तो ये रहा आपका टेलीग्राम का ग्रुप। आप PW CVT वाला चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को, जहाँ पर आपको क्लास नोट्स, फ्री स्टडी मटेरियल और लेटेस्ट एडमिशन अपडेट्स मिलेंगे। और बेटा आप लोगों की CVT की तैयारी बहुत ज़्यादा सीमलेस हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ आज का ये सेशन बच्चों हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। मैं निहारिका मिलूंगी आप बच्चों को आपके अगले सेशन में। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।